मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन इकराम, हाज़िरान मजलिस, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, रौनक़े स्टेज, शोहराए इज़ाम, तालिबान उलूम उर्दूया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। आज की जो बजट है, आज का जो जलसा है, बनावे सफरे करबला, जो एक मुहर्रम से लेके आज 6 मुहर्रम पर मुश्तमिल है और 1 से 6 मुहर्रम के बीच आपने अच्छी गुफ्तगू को समाअत फरमाया। इस जलसे का इनेकाद अंजुमन फैजान रज़ा करती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूं कि अल्लाह तबारक व तआला अंजुमन फैजान रज़ा के तमाम अराकिन के उम्र में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और आज इस जलसे में बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं। ताजदारे फसाहत व बलागत अलहाज अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद अरशद आलम ज़ियाई साहब, जो हमारे और आपके मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। दूसरी तरफ शमशीर रज़ियत शहंशाह खिलाफत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिज़वान अहमद साहिल बुखारी जिन्नाती मस्जिद सियालदा वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और हम सबके हर दिल अजीज खतीब अल्लामा हाफिज व कारी मुफ्ती जाफर हुसैन मिसबाही लेकटाउन जामा मस्जिद वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और मुक़द्दर खुसूसी फिदाए दारुल शरिया आशिक़ अहले बैत दाऊद आजम फैज़ी साहब वो भी तशरीफ ला रहे हैं। यकीनन आज की जो मजलिस है नूर की डूबी मजलिस है। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पहले गुफ्तगू सुनने से पहले सुनने और सुनाने से पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार
हुजूर अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दरूद शरीफ का नजराने अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश करें। बड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत और नारे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए लोगों जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए हैं उनको मुर्दा मत समझो, बल्कि वो जिंदा है और उनको रिज़्क़ दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह करने वाले को मदद करो। आपको ये बात बखूबी पता होगा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो सफर मदीना शरीफ से शुरू हुआ था वो शाबान के महीने में शुरू हुआ था। यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाबान के महीने से सफर को शुरू करते हैं। शाबान गुजर जाता है, रमजान गुजर जाता है, जिलकायदा गुजर जाता है, दिलहिज्जा गुजर जाता है, उसके बाद मुहर्रमुल हराम का महीना आता है। क्या इमाम हुसैन ये जो 5 महीने का सफर किए हैं, इमाम हुसैन जब शाबान के महीने में सफर किए होंगे तो बारिश तो हुई होगी। क्या इमाम हुसैन बारिश हो रही थी कि इमाम हुसैन ने नमाज को छोड़ा? इमाम हुसैन जब सफर कर रहे थे तो उनके सामने बड़े बड़े दरख्त भी तो आए होंगे। इमाम हुसैन ने नमाज को छोड़ा? इमाम हुसैन जब सफर कर रहे थे उनके सामने बड़े बड़े चट्टान आ रहे थे कि
इमाम हुसैन ने नमाज को छोड़ा। इमाम हुसैन जब सफर कर रहे होंगे तो उनके सामने बड़े बड़े दरिंदे आ रहे होंगे कि इमाम हुसैन ने नमाज को छोड़ा। इमाम हुसैन जब सफर कर रहे थे उनके सामने बड़े बड़े हैवानात आ रहे होंगे कि इमाम हुसैन ने नमाज को छोड़ा। इमाम हुसैन जब सफर कर रहे थे तो इमाम हुसैन जब कभी सफर कर रहे थे तो कभी धूप की तपिश होती, कभी ज्यादा हो जाती होगी, कभी कम हो जाती होगी कि इमाम हुसैन ने नमाज को छोड़ा। इमाम हुसैन जब सफर कर रहे होंगे, जब उनका गुजर होता होगा तो कहीं से यहाँ बिच्छू निकलता होगा कि इमाम हुसैन ने नमाज को छोड़ा। इसी तरह मुसलसल सफर करते रहे, मुसलसल सफर करते करते अपने वक्त को गुजारते मुहर्रम के महीना जब आता है करबला के मैदान में इमाम हुसैन पहुंच जाते हैं। पहुंच जाने के बाद वहाँ पर भी जाकर इमाम हुसैन का नमाज कज़ा नहीं होता है। इमाम हुसैन एक वक्त नमाज कज़ा नहीं करते हैं, अपने नमाज को पढ़ते रहते हैं। वक्त जब नमाज आती है अपने वक्त में वो नमाज को पढ़ते रहते हैं, मुसलसल नमाज पढ़ते रहते हैं। इमाम हुसैन का सफर में भी एक दिन भी उनका नमाज कज़ा नहीं हो गया। इमाम हुसैन करबला के मैदान में आ चुके हैं, वहाँ अली असगर की शहादत हो रही है। इमाम हुसैन ने नमाज छोड़ा, वहाँ अली असगर की शहादत हो रही है। इमाम हुसैन ने नमाज छोड़ा, वहाँ उमर बिन अली की शहादत हो रही है। इमाम हुसैन ने नमाज छोड़ा, वहाँ उस्मान बिन अली की शहादत हो रही है। इमाम हुसैन ने नमाज छोड़ा, वहाँ अबू बकर इब्न अली की शहादत हो रही है। इमाम हुसैन ने नमाज छोड़ा, वहाँ अबू बकर हसन की शहादत हो रही है। इमाम हुसैन ने नमाज छोड़ा, वहाँ मोहम्मद मुस्लिम की शहादत हो रही है। इमाम हुसैन ने नमाज छोड़ा, वहाँ अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल की शहादत हो रही है। इमाम हुसैन ने नमाज छोड़ा, वहाँ जाफर बिन अब्दुल की शहादत हो रही है। इमाम हुसैन ने नमाज छोड़ा। आपसे सवाल करता चलो, आप कहते हैं कि मैं इमाम हुसैन का रहने वाला हूँ, मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ, मैं इमाम हुसैन को मोहब्बत करने वाला हूँ, तो आप इमाम हुसैन से कैसे मोहब्बत करते हैं? आप इमाम हुसैन से कैसे मोहब्बत करते हैं? यही कि इमाम हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी में एक वक्त कोई नमाज को नहीं छोड़ा और अब हर लम्हा नमाज को छोड़े बैठे हुए हैं। आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अजान पुकारी जा रही है और आप मस्जिद की तरफ नहीं जाते। अजान आपके कान में पहुंच रही है, आप किसी काम में व्यस्त हैं और आप नमाज के लिए मस्जिद को नहीं जाने। आप किसी न किसी बात में मसरूफ हैं मगर आप नमाज की तरफ नहीं जाने। इमाम हुसैन ने जो फरमाया कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन का सब कुछ छूट गया, पूरा घर लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में आखिरी सजदा करके दुनिया वाले को यह पैगाम दे दिया, सब कुछ छूट जाए मंजूर है मगर मेरा नमाज कभी नहीं छूटे। मेरा नमाज हर हाल में मैं अदा करूंगा, चाहे जितने मुसीबतों का सामना करना पड़े, जितने गमों का सामना पड़े, मेरे पर जितने से बड़े बड़े मुसीबत आ जाए, किसी हाल में नमाज को नहीं छोड़ूंगा। अब आपको मैं बताता चलूं, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ा है जिसका वो आयत जिसका मतलब ये है कि गुनाह करने वाले के साथ इमदाद मत करो। अब आइए इमाम हुसैन ने करबला से पैगाम दे दिया कि नमाज किसी हाल में नहीं छूटना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन के नाम खिचड़ा खिलाना, शरबत तकसीम करना, मिठाइयाँ खिलाना कहाँ से शादी? ये सवाल आला हजरत से किसी ने पूछा था। आला हजरत ने जवाब दिया कि जहाँ से शादी ब्याह का खाना साबित है वहीं से ये खिचड़ा खिलाना भी साबित है और ये शरीयत में साबित नहीं है बल्कि ये उर्दू है। अब ताज़िया के हवाले से चंद बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ताज़ियादारी जो लोग लोगते हैं, डंका जो बजाते हैं, जो आतिशबाजी करते हैं, वो कितना साथ देते हैं।
जब करबला अली असगर की शक्ति के खुलकुम पर तीर मारा गया तो यजीदियत की तरफ से तो डंका बजाया गया था। जब अली अकबर की शहादत हुई थी तो यजीदियत की तरफ से डंका बजाया गया था। जब अली अकबर की शहादत हुई थी तो यजीदियत की तरफ से डंका बजाया गया था। अली अब्बास का जब बारूद कटा था तो यजीदियत की तरफ से डंका बजाया गया था। संकीना को जब सताया गया था तो यजीदियत की तरफ से डंका बजाया गया था। और मैं आपको बताता चलूं, जब करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर पानी बंद कर दिया गया था, तब यजीदियों ने डंका बजाया था। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप कहते हैं कि मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हुसैन को ऊपर पेश करता हूँ, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी उल्फत है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यौम शहादत का दिन है, यौम शहादत का दिन यौम अशूरा का दिन है, यानी 10 मुहर्रम है, यानी कल या परसों से लोग डंका बजाने लगेंगे और अपने आप को हुसैनियत में दावा करेंगे। ये कहीं से साबित नहीं है। आला हज़रत इमाम आज़म अल-बनकर रिज़विया में इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो ताज़ियादारी है, ताज़ियादारी में जो इंसान शरीक लेते हैं, किसी के शरीक लेते हैं, यानी ताज़िया को जो बनाया जाता है उसमें जो लकड़ी इस्तेमाल किया जाती है, जो भी चीज उसमें इस्तेमाल होता है, उसमें जो खर्चात आते हैं, अगर उनके ऊपर जो इंसान खर्च करता है उसमें शामिल होता है तो गुनहगार है और वो नाजायज़ है। वो क्या है, ताज़िया में हिस्सा लेने वाला गुनहगार है और नाजायज़ है, क्योंकि ताज़िया की तरह नहीं होता है। अगर आपको ताज़िया बनाना ही है तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मज़ार मुक़द्दस है उनके जैसा बनाकर अपने घर में एक जगह रख दें। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपको याद आए तो उस मज़ार मुक़द्दस को देखकर अपने दिल में जो तड़प है उसको बुझा लिया करें। और एक बात कि कुछ लोगों में ये सवाल होता है कि इंसान जो शरबत वगैरह बनाते हैं इंसान तो और बना सकते हैं। यकीनन आप किसी जायज चीज को, खाने वाली चीज को अपने घर में भी बना लें और उस पर भी फातिहा करके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंचा दें, उसका भी सवाब आपके पास है और आपके घर वाले को। हम लोग अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं, मगर हुसैनियत का कोई काम नहीं करते। हम किसी का हक मारे बैठे हुए हैं, किसी के ऊपर भुगतान लगाए बैठे हुए हैं, किसी के ऊपर झूठ बोल देते हैं। यकीनन एक मुसलमान का ये वक़ार नहीं होता है कि वो किसी के ऊपर भुगतान लगाए, किसी के बारे में झूठ बोले और किसी के बारे में बुरे ख्यालात को रखे। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को कबूल व मकबूल फरमाए और मेरे कहने में बोलने में किसी किस्म की गलती कोता हो चुकी हो, अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर व नाज़िर जानकर यहाँ पर जितने लोग हाजिर हैं उनको गवाह रखकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप भी तमाम हज़रात कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।